क्या सीन है तुम्हारे लॉ? तुम लोगों को पता है लॉ होता क्या है, कैसे होता है? कुछ आइडिया है किसी को लॉ का? लॉ का बस एक ही मतलब पता है, रूल्स रेगुलेशन। ओहो, रूल्स रेगुलेशंस। अच्छा, क्यों आया, क्यों है लॉ? लॉ बनते ही क्यों है? तो कोई रूल्स ब्रेक करे तो उसको अगर कोई पनिशमेंट मिले। अच्छा, कोई अगर पनिश कोई कर। बाउंडेशन ही नहीं होगी तो ऐसे तो सब लोग कुछ भी अपने मन का करेंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बाउंडेशंस लगा दिए कि आपको इसी रूल रेगुलेशन के अंदर काम करना है। अच्छा, ठीक है, सही है। तुम लोग को हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, थोड़ा सा जरा सब्जेक्ट के बारे में बता दें, है ना, कितने क्या सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे कि लॉ क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, पहली चीज तो 100 मार्क्स का पेपर है ना। अच्छा, लॉ में भी ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पता है तुम लोग को? यस सर। इसमें नो सर, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। इसीलिए पहले हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं कि तुम लोग को थोड़ा आइडिया देते हैं है क्या, फिर हम वापस उस क्वेश्चन में आते हैं कि लॉ है क्यों, क्यों बनते ही क्यों है लॉ। एक इसमें से है, अच्छा एक सेव हो रहा है शायद फोल्डर। एक आता है इसमें बिजनेस लॉ, और एक आता है इसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? इंग्लिश। पहले नहीं था, ये फाउंडेशन में पहले नहीं हुआ करता था, 2 साल से हो गया है। इसमें इंग्लिश आता है 40 मार्क्स का, एक्सक्यूज मी, और बिजनेस लॉ आता है 60 मार्क्स का। पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो इसका पूरा नाम है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। है क्या इसमें? ये तुम्हारा इंग्लिश है पूरा, ठीक है। ग्रामर। हाँ, इंग्लिश में तुम्हारा वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते थे ना, वैसी राइटिंग और ये सब, वो सब आता है, वो सब आता है उसमें, ठीक है। पूरी दोनों सब्जेक्ट मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग का हम ऐसा कवर कराएंगे कि पढ़ने में भी मजा आएगा, और तुम लोग भी अगर ऐसे रिप्लाई करते रहोगे तो पढ़ाने में मजा आएगा, और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, उसकी कोई सर टेंशन ही आप नहीं है। बीसीआर भी पढ़ाएंगे? हाँ 20, हाँ हाँ, दोनों पढ़ाएंगे हम, लॉ भी पढ़ाएंगे और इधर भी पढ़ाएंगे, रिपोर्टिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी पढ़ाएंगे। अब आता है बिजनेस लॉ में पहला चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारा अराउंड आता है 15 से 20 मार्क्स का। ये आईसीआई ने वेटेज दी हुई है, ठीक है, और आईसीआई अपनी जो वेटेज देता है उसी हिसाब से फॉलो करता है। अगर आईसीआई ने बोला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 से 20 मार्क्स का आएगा तो 15 से 20 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे, जैसे जैसे वो पढ़ाएंगे वैसे वैसे। फिर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये आता है 12 से 15 मार्क्स का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बताते होंगे, क्या लगता है तुम लोग को? सारे कॉन्ट्रैक्ट देखते हो ना, सब अपने आसपास तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, किस चीज को हम, किस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहेंगे, किस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कहेंगे, ये सब। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है, क्या हम गुड्स मानेंगे, फिर कब मानेंगे कि सेल हो गया है, किसकी लाइबिलिटी होगी। अगर रास्ते में गुड्स डैमेज हो गए, ए ने बी को सेल किया और रास्ते में गुड्स डैमेज हो गए, तो किसकी लाइबिलिटी होगी, ए की होगी या बी की होगी, ये सब है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप फर्म्स बनती हैं, दो या उससे ज्यादा लोग अगर मिलकर एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो उसको कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न करते हैं, ये सब होता है पार्टनरशिप एक्ट में। फिर आता है कंपनीज एक्ट और
एक होता है LLP एक्ट। अच्छा, कंपनीज क्या होती है, किसी को आइडिया है यस सर। क्या होती है कंपनी? बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग टाइप। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग टाइप की जब बिजनेस। दो और से ज्यादा मेंबर्स रहते हैं, ग्रुप रहता है, और वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, उसे कंपनी कहते हैं। वो ये कौन बताया? ये कौन बताया वैसे? अरे कोई सर दिक्कत नहीं, लोग निकिता। आंसर गलत ही दोगे। नहीं नहीं नहीं, अरे ये मैं मालूम नहीं, क्या बताया, मतलब मेरा मतलब तो कौन बताया से, तुमको कौन बताया? अच्छा, सर मुझे, मिनिमम 2 होते मैंने हैं जो सर, पढ़ा और है, मैक्सिमम का कोई लिमिट हाँ, नहीं होता। अच्छा, ये सब कहाँ पढ़ा है, मेरा वही पॉइंट है। कॉमर्स। सर क्लास 12 में। क्लास 12th में? अच्छा, और नहीं, 9 से भी थोड़ा बहुत जो बेस मिलता है उसमें, इंट्रोडक्शन में तो यही सब बताते हैं ना, 11 से जब सर। 2 से ज्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने 9 से ये पढ़ा है। सर पार्टनरशिप में 2 और 7 ऐसे कुछ पढ़ा, याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, पार्टनरशिप और कंपनी में फर्क क्या होता है, डिफरेंस? सर इसमें लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप में मेंबर्स हम्म, सर तो 7 मेंबर्स होते होंगे शायद लास्ट। सर 7 होते हैं, मैक्सिमम 200 किसमें? कंपनी में। सारी सर किस तरह की 20 होते कंपनी? हैं सर लास्ट 20। और बाकी लोग? सर कंपनी के अंदर भी 2 होते हैं सर, प्राइवेट और सर पब्लिक। अच्छा, कंपनी के अंदर 2 होते हैं, अच्छा, ये बात तुमने कुछ एक बयान चाहिए। तो मैक्स का कोई लिमिट नहीं होता। कंपनी भी 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है पब्लिक। पब्लिक लिमिटेड। इसमें क्या डिफरेंस होता है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में? सर प्राइवेट पर्सनल रहता है और पब्लिक गवर्नमेंट का रहता है। अच्छा, ये बाकी लोग? पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है ना? यस यस सर। सर। सर ये ठीक है, शेयर यस रेज सर। नहीं करते सर। जब हाँ प्राइवेट सर। में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, वो अपने रेगुलेशंस ये नहीं हम लगा सकते हैं, जो और मतलब पब्लिक में गवर्नमेंट ही। बिल्कुल सर गलत, बिल्कुल गलत। प्राइवेट कंपनी सर शेयर इशू नहीं कर सकती सर जनरल पब्लिक को। बस ये एक पॉइंट सही है, प्राइवेट कंपनी जो होती और है, सर पब्लिक कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ, लेकिन क्या पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी? नो सर। नहीं नहीं, तुमने नहीं, ये सर, सारी, ये सर। सर नहीं हाफ हाफ सर, 51% शेयर। नहीं नहीं, वो होती है गवर्नमेंट कंपनी, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। क्या हर पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है? क्या रिलायंस गवर्नमेंट कंपनी है? नो सर। क्या रिलायंस नो नो पब्लिक सर। सर। कंपनी है? तो उसके यस। शेयर्स होते हैं ना, आई थिंक 51% वो क्या? पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की रहता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बोलो बोलो। और जो सर 51% 49% शेयर होता है सर, गवर्नमेंट से सर ये रहता है। सर 51% और 49% सर। सर मतलब कि उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। वो कंपनी, ठीक है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक की बात नहीं आती है, वो कंपनी जिसका 51% शेयर, जिसका 51% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब मिलके 51% शेयर या उससे ज्यादा एक्वायर किए हुए हैं किसी कंपनी का, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्लियर है? वो कंपनी जिसका यस। 51% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट, 51% और मोर, सेंट्रल या और तो स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सीजी प्लस अलग अलग दोनों। एसजीएस के पास है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट का। लेकिन क्या हर पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है? नो सर। नहीं, बिल्कुल नो नहीं, सर। बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस क्या होता है? प्राइवेट कंपनी जो होती है वो पब्लिक से शेयर्स नहीं ले सकती, इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को
शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, पब्लिक से वो पैसा नहीं ले सकती, वो सिर्फ अपने डायरेक्टर से ही पैसा ले सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर। और अपने शेयर होल्डर्स उसके डिफाइन होते हैं। तुम्हारे शेयर होल्डर्स ये शेयर होल्डर है। पहले किसी को तुम शेयर होल्डर बनाओगे, फिर ही उसको ले सकते हो अपना, उस फिर ही उससे पैसा ले सकते हो। तो शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर होते हैं। हाँ, कह सकते हो शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर होते हैं। वो तो फिर जैसे जब हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ाएंगे तो तुम्हें एक एक चीज बताएंगे कि शेयर होल्डर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, फिर तो और डिटेल में बताएंगे ये चीजें। अभी तो एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं कि होता क्या है, बस थोड़ा सा आइडिया जान लो तुम लोग। प्राइवेट लिमिटेड का सीन क्या है कि पब्लिक के पास, किसी के पास जाके नहीं बोलते कि आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, लेकिन पब्लिक कंपनी पैसा किससे लेती है, पब्लिक से लेती है। पब्लिक से। पब्लिक से पैसा सर, कैसे लेती है? हाँ, आईपीओ रेस करती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो इनिशियली जब कंपनी लिस्टेड होने जा रही होती है तब जो पैसा मंगाया जाता है उसको कहते हैं आईपीओ। एक और बात समझो, लिस्टेड जो होती है ना, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड मतलब क्या होता है, तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी, सेंसेक्स, एनएससी, बीएससी Yes. इसको बोलते हैं। Yes, अगर sir. इसमें लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी, सिर्फ लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, कि वो पब्लिक से पैसा ले रही है एक तरह से। अब Yes, अगर sir. आप तुम जाके शेयर्स, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम जाके किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, तुम पब्लिक ही तो क्या प्राइवेट Yes, sir. कंपनी लिस्टेड कंपनी हो सकती है? नो सर। सर लेकिन सर अगर उसको कैपिटल नीड होती है तो सर वो भी तो आईपीओ रेस करती है सर। प्राइवेट कंपनी, सर वो अपने सिर्फ मेंबर से ले सकती है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से पैसा ले सकती है, वो पब्लिक से पैसा ले Yes, ही sir. नहीं सकती है। यस सर। और अगर कोई कंपनी लिस्टेड है मतलब वो किससे पैसा ले रही है, पब्लिक पब्लिक से। लेकिन ऐसा क्या अलाउड है प्राइवेट कंपनी केस में? नो सर। नो सर। लगता एक सेकंड, क्यों नहीं कहता? क्या लगता सर है? जनरली सर ये पब्लिक मेरा वीक पॉइंट है, मुझे नहीं पता ये शेयर होल्डर्स और लिस्टेड कंपनी सब के बारे में पता नहीं। तो ठीक है, ऐसे पूछ लिया करो बिना उससे, अगर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। एक सेकंड, सर जनरली सर पब्लिक ही करती है सर। सर मेरे अगर लॉजिक वो के हिसाब, बोलो बोलो, हम खुद ही मेरे लॉजिक के हिसाब से बताओ ना आपको। अच्छा, अभी तक स्क्रीन शेयर हो सर रही थी अगर ना? लिस्टेड कंपनी है तो सर पब्लिक से ले रही है और पब्लिक से सिर्फ कंपनी को लेने उस सर वो पब्लिक कंपनी ले सकती है सिर्फ पब्लिक से। हाँ, लिस्टेड कंपनी मतलब अगर कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है मतलब कोई भी इंसान जाके वहां उसके शेयर्स खरीद सकता है। मतलब हम भी चाहें तो आज जाके हम रिलायंस के शेयर्स खरीद सकते हैं, रिलायंस के शेयर्स सेल कर सकते हैं। अगर हम रिलायंस के शेयर्स खरीद रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम पब्लिक है, जनरल पब्लिक। अगर शेयर्स खरीद रहे हो, शेयर्स खरीदोगे तो मतलब पैसा दोगे, तुम शेयर्स बाय करोगे तो रिलायंस को पैसा दे रहे हो, मतलब जनरल पब्लिक शेयर्स खरीद पा रही है रिलायंस के। अगर जनरल पब्लिक रिलायंस के शेयर्स खरीद सकती है तो मतलब क्या हुआ, वो क्या है, पब्लिक कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकती है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से पैसा ले सकती है। तो लिस्टेड कंपनी हमेशा और हमेशा क्या होगी, पब्लिक पब्लिक। हमेशा और हमेशा वो होगी पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है, प्राइवेट कंपनी क्या लिस्टेड हो सकती है? नो सर, नो नो सर। लिस्टेड तो नहीं हो सकती। क्लियर है? यस सर। बहुत ब्रीफ दिया अभी हमने, तुम लोग को कुछ बताया नहीं, हम तो ऐसे ही एक टॉपिक आ गया तो बोलने लगे ना। पहला लेक्चर है लॉ, तुम लोग का तो बिल्कुल नया है, तुम लोग को पता ही नहीं है, लॉ 12 तक था भी नहीं, तो हम एकदम से कोर्स से नहीं स्टार्ट कर सकते। पहले तुम लोग को आइडिया दें कि होता क्या है लॉ, कैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं। यस सर।
ठीक है। फिर ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज में ये डिफरेंस होता है, फर्म जो होती है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, जो कंपनी होती है, मैंने शायद मुंह से फर्म बोल दिया अभी तो, जैसे एक है, जैसे एक उमेश है, यही स्पेलिंग है ना उमेश, चलो इग्नोर करना अगर गलत भी हो। उमेश ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, ठीक है, उमेश ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है और उमेश उसका शेयर होल्डर है, एस/एच मतलब शेयर होल्डर है। यहां पर समझो उमेश बड़े ही वो वैसे किस्म के इंसान थे, अय्याश किस्म के, ठीक है, पापा का पैसा था इनके पास बहुत सारा, तो उन्होंने पापा के पैसे से कंपनी वंपनी बना दी, खोल दी, और कुछ काम वाम नहीं किया, ठीक है। ये चली गई 100 करोड़ के लॉस में, ऐसा ना हो उमेश मेरे साथ, लेकिन तब भी एग्जाम्पल है, ठीक है। 100 करोड़ का लॉस हो गया उमेश प्राइवेट लिमिटेड। अब यार उमेश परेशान कि अब क्या होगा। लोग आए जो इनके क्रेडिटर, जानते हो सब लोग क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर छोड़ो Yes, सभी, अगर नहीं आइडिया है तो लोन लिया हुआ था इन्होंने बैंक से। वो बैंक वाले आए उमेश प्राइवेट लिमिटेड के पास, भाई पैसा लाओ पैसा लाओ। उमेश प्राइवेट लिमिटेड ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे देख लो, मेरे पास ना बैंक में पैसा 0 रुपया पड़ा है, ना कैश है, ना कोई एसेट है। बैंकरप्ट। तो गए लोन बैंक वाले उमेश के पास, उन्होंने कहा भाई उमेश तुम इसके शेयर होल्डर हो, तो अभी जैसा उमेश ने खुद ही कहा था कि शेयर होल्डर ओनर होते हैं, तो बैंक ने कहा कि भाई तुम तो ओनर हो इस कंपनी के, लो पैसा लो। कंपनी नहीं दे पा रही तो क्या हुआ, तुम पैसा लो। तो उमेश देगा नहीं देगा, उमेश तुम पैसा दोगे नहीं दोगे? सर नहीं देंगे सर। क्यों नहीं दोगे भाई? सर कंपनी सर वो बिजनेस बेच के हो जाएगा, बिक जाएगा। मतलब कौन ऐसा बिजनेस खरीदेगा जो 100 करोड़ के लॉस में? तो देना ही होगा सर सर। पैसा ही नहीं है तो कैसे देंगे फिर? तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास, तुम बता रहे ना पापा के पास पैसा है, तुम्हारी कंपनी के पास पैसा नहीं है। कंपनी का बैंक का अकाउंट अलग है, सर तुम्हारा पर्सनल बैंक अलग प्रॉपर्टी है, ले लेंगे सर। तुम्हारे पास अलग है। हाँ, तो क्या पर्सनल प्रॉपर्टी लेंगे? यस यस सर। सर। निकिता, गलत सही कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पर्सनल प्रॉपर्टी लेंगे? यस सर। मॉडगेज, तो एक बात मॉडगेज बता कर दें, लेंगे सर। नहीं ले सकते। बैंक वाले उमेश की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं अटैच कर सकता। क्योंकि वो सेपरेट आइडेंटिटी है बिल्कुल इसलिए। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर तुम अपनी कंपनी बना रहे हो तो वो एक हो जाती है सेपरेट लीगल लीगल एंटिटी। एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। यस सर। सर जितना शेयर में पैसा है वही जा सकता है बस। हाँ, इसमें उमेश की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? सर जितना शेयर हो जितने शेयर किए, जितना का उसने शेयर खरीदा है, सिर्फ उतना पैसा चुकाने की उसकी लायबिलिटी। अगर उसने 1000 रुपए के शेयर खरीदे हैं तो उसको सिर्फ 1000 रुपए देना है कंपनी को, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर क्या उमेश, ये कुछ आई थिंक 1800 का केस है इंग्लैंड में, वहां पर एक केस हुआ था सोलोमन वर्सेस सोलोमन, हम पढ़ाएंगे भी जब कंपनीज एक्ट पढ़ाएंगे, तो वहां पर यही हुआ था। यस सर। तो लोग गए थे फिर सोलोमन के पास कि भाई सोलोमन ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी थी, लोगों ने कहा भाई सोलोमन तुम ही तो ओनर हो, तुम पैसा लाओ। तो इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट जो होता है वहां पर केस गया और उन्होंने कहा भाई पैसा लाओ। तो वहां पर ये डिसाइड हुआ था कि नहीं, कंपनी जो होती है वो एक अलग एंटिटी है और सोलोमन एक अलग इंसान है, तो जो कंपनी की लायबिलिटी है वो सोलोमन की लायबिलिटी नहीं हुई। सोलोमन को तो 1000 रुपए के शेयर खरीदे थे, उसने 1000 रुपए दे दिए कंपनी को, अब उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो? सर दे लेता, पर्सनल प्रॉपर्टी से लेता। पार्टनरशिप फर्म होती तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी से भी ले लेता। समझे? पार्टनरशिप फर्म में यस सर। सेपरेट एंटिटी नहीं होती है
पार्टनरशिप फर्म बनाई होती है उमेश ने, तो उमेश के खुद के 100 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट से निकाल के ले लिए जाते हैं। क्लियर है? यस सर। एक बार Yes, इतना तुम लोग को क्या ऊपर कोर्स के बारे में भी लिखना है कि कैसे क्या कोर्स प्रोसीड करेगा, या फिर ये तो मतलब लिखना ही लिखना है? क्या ऊपर कोर्स के बारे में लिखना है किसी को? ये सब मतलब बुक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख क्या लेंगे। चीज? अच्छा ठीक है, तो ये लिख लो। मगर ये जो है ना, ये हमने लॉ वाला लिखा है 100 मार्क्स का, किस तरह से डिवाइडेड है अपनी कॉपी में, ये लिख लो बस। ये नीचे जो हमने प्राइवेट लिमिटेड वाला एग्जांपल लिखा है वो मत लिखना, तो समझाने के लिए लिखा था। यहाँ तक बस, यहाँ तक लिख लो। बाकी वो Yes, sir. एग्जांपल्स तो भी समझाने के लिए दिया, तो समझाना है धीरे धीरे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, पढ़ाइए। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? फिर सब अरे लिख लो यार, 2 मिनट लगेगा, क्या जा रहा है। स्क्रीनशॉट में दिक्कत क्या है ना, हम भी यही करते थे अपने, मतलब हम ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे स्क्रीनशॉट, तो लोग से दिलवाएंगे, मगर स्क्रीनशॉट में दिक्कत ये होती है जाके लिखते नहीं घर में। लिख लेंगे सर अभी। बढ़ जाए फिर सब लोग, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा अब नीचे लॉ बनते ही क्यों है, वापस से हमारा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, लॉ का भाई सीनी क्या है, क्या फायदा है ऐसे लॉ बनाने का, क्या फायदा क्या होता है लॉ बनाने का? सर रूल्स ब्रेक ना हो। क्या चीज? रूल्स ब्रेक ना हो। अच्छा, और सर रूल्स फॉलो करें कंपनीज सब लोग। ठीक है, और कोई और कुछ बोलना चाहेगा? निकिता तुमने स्टार्टिंग में जो बोला था एक बार वापस से बोलना, फिर उस वक्त जब ने पूछा था तब बोला था एक चीज। क्या बोला था? क्या बोला था? खुद ही भूल गई। तो इतना कुछ तो बोला था, पता नहीं आप कौन से वाले के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा चलो, जब हमने यही बाउंडेशंस के बारे में। हाँ, बाउंडेशंस ना। एक एग्जांपल लेते हैं। कि हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। रिस्ट्रिक्शंस। हाँ बताइए बताइए बताइए, आप बताइए। बहुत नॉर्मल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब निकिता एग्जांपल बोले, निकिता है, ठीक है, इसको बहुत शौक है पार्टी वार्टी करने का और घूमने उमने का, तो ये क्या करती करी एक बार। आपको कैसे पता सर? अच्छा, अरे हाँ सब पता रहता है। 9th क्लास में ये चली गई दोस्तों के साथ घूमने, दोस्तों के साथ चली गई घूमने। अच्छा, कोई फोन से अगर यूज करो तो अपना स्क्रीन रोटेट कर लेना, तो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ठीक है, साफ ज्यादा Yes, दिखता है। दोस्तों के साथ गई है घूमने। अच्छा, अब घूमने गई, पार्टी आर्टी कर रही है, ठीक है, पार्टी चल रही है इनकी, सब बढ़िया से, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। इनको क्या हुआ याद ही नहीं रहा, मजे से पार्टी चल रही है, याद टाइम का भूल ही गई। इन्होंने जब अपनी घड़ी में टाइम देखा तो बज रहा था सुबह का 2, और मम्मी पापा की मिस्ड कॉल थी, मम्मी की मिस्ड कॉल थी 50 मिस्ड कॉल। अब भाई निकिता निकाल लियो, आज तो हो गया मेरा, आज तो हम गए, कोई नहीं बता सकता हमको। कौन वैसे निकिता ज्यादा स्ट्रिक्ट था, मम्मी या पापा? मम्मी। मम्मी, हाँ तो सही एग्जांपल है, मम्मी है। तो निकिता ने कहा आज तो हमको पापा भी नहीं बचा पाएंगे, आज तो भाई यहाँ 50 मिस्ड कॉल हो गई है, 2 बज गए हैं। ये पहुंची घर अपने, ठीक है,
ये अपने जब घर आई, स्वीट होम आई जब अपने, है ना, होम स्वीट होम, तो बज रहा था। तो तब तक वो स्वीट नहीं रह जाएगा, हाँ, तब तक वो स्वीट नहीं रह जाएगा, so sorry दिक्कत। सॉल्टी हो जाएगा। सॉरी, ला सॉल्टी होम लिख दे, फिर लिख ही दे सॉल्टी होम। तो ये पहुंची 2:30 बजे, इन्होंने बजाई घंटी, ठीक है, बेल बजाई, मम्मी आई बाहर से ही, चिमटा, ओ झाड़ू, बेल्ट सब लेके बाहर से ही दौड़ना स्टार्ट। ये दौड़ रही आगे आगे, मम्मी दौड़ रही पीछे पीछे। और कहीं ना कहीं तो इनको रुकना ही था, क्योंकि घर तो वापस लौटना ही था। पापा इनको बुलाया, निक्का रुको। पापा ये रुकी, फिर वापस इनको लाए गए, पापा घर लाए आराम से। और फिर पापा बोले जाओ, हमने छोड़ा। मम्मी को बोले जाओ छोड़ो, जो करना है साथ करो। मम्मी जो मारी है इनको, जो मारी है, ओहो भगवान ना करे दुश्मन को भी ऐसी मार पिटे, इनको ऐसी हालत। अब बताओ कि अगली जिंदगी भर कभी भी क्या रात के 2 बजे तक बाहर रहेंगी? नहीं, कभी नहीं। बहुत मार खाई है भाई, बहुत मार, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम शर्मा के कि इतना मार बेचारी खा गई। तो अब ये क्या जिंदगी में कभी भी 2 बजे बाहर रहेगी? नहीं। ऐसा क्यों हो गया? उस दिन इनकी मम्मी ने कह दिया था कि बेटा आज के बाद अगर तुम 2 बजे आए ना, 2 बजे, आज के बाद तुम अगर 10 बजे के बाद भी घर आए, तुमको हम घर के अंदर कभी नहीं आने देंगे। और आज तो हमने बहुत कम मारा है, फिर या तो घर के अंदर नहीं आने देंगे, या उस दिन आने देंगे तो उसके बाद कभी घर के बाहर नहीं जाने देंगे। 2 में से एक ऑप्शन तुम्हारे पास ही उस दिन रखेंगे, ठीक है? या तो अंदर नहीं आने देंगे, आने दिया तो फिर कभी बाहर नहीं जाने देंगे। और जितना आज मारा है उसका 10 गुना ज्यादा मारेंगे, 10 टाइम्स ज्यादा मारेंगे। तो एक तरह से उसकी मम्मी ने उस दिन क्या बना दिया, एक लॉ बना दिया, एक रूल्स बना दिया। अगर तुम लोग बोलो नॉर्मल लैंग्वेज में, रूल बना दिया कि भाई आज के बाद तुम 10 बजे के बाद नहीं जाओगी। और इस वजह से, क्योंकि उस दिन ये रूल बन गया था, निकिता कभी 10 बजे के बाद घर आई भी नहीं, 10 बजे से पहले ही आ जाती थी, जब भी आ जाती थी। तो लॉ का मेन रीजन क्यों होता है? लॉ ऐसे इसीलिए बनते हैं, लोग ऐसे ही अपनी मनमानी करने लगते हैं। इससे पहले तक कोई रूल था नहीं निकिता के घर में, तो निकिता आराम से जब मन करता था आती थी, 2 बजे आ गई एक दिन। जिस दिन से रूल बन गया, निकिता बिफोर 10 PM अपने घर पे होती थी, और वो तब स्वीट होम होता था। अपने होम स्वीट होम में 10 बजे से 10 PM, यार 10 AM लिखा है, बिफोर 10 PM अपने घर पे होती थी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? उस दिन एक रूल्स बना दिए गए, एक लॉ बना दिया गया। इसीलिए तुम्हारे लॉ बनते हैं कि लोग जो है उनके पास एक बाउंडेशन रहे, जैसे उसने बोला था। रूल्स ना तोड़े। हाँ, वो बाउंडेशन रहे, और हाँ रिस्ट्रिक्शन रहे, कि वो रूल्स या रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन को अपने तोड़े नहीं। इस वजह से तुम्हारे लॉ बनता है, डर कायम रहे। डर कायम रहे। जैसे कि हम एक और अगर एग्जांपल लें, अब उज्जवल है, इसको बाइक्स का बहुत शौक है, इसने लिया KTM ड्यूक, भगा रहे थे 200 की स्पीड से। पुलिस पकड़ ली सर। हाँ, पुलिस क्या चीज? पकड़ ली। पुलिस क्या, ये इनको आया रेड सिग्नल, ठीक है, वो रेड कलर का सिग्नल है वहां पर। और ये क्रॉस कर गए। इन्होंने कहा मेरे चाचा है विधायक, हम डरते हैं क्या? ये सीधे निकल गए, क्रॉस कर गए। और अब तो भाई कैमरे में फोटो आई, घर पे आया इनके चालान। ई चालान चालान हो कितने? गया। और ई चालान हुआ। ई चालान में ना ये हेलमेट लगाए थे, 3 दोस्तों को पीछे बैठा लेते, रेड सिग्नल भी क्रॉस किए। ई चालान आया 1 लाख रुपए का, थोड़ा ज्यादा लेते हैं, मजा आया फिर। और ई चालान के पापा के नंबर पे आया, इनके पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट है भाई। अब जो चीज निकिता के साथ हुई थी वो हम ना ही बोले तो अच्छा, इनके साथ हुई। ये कुटाए गए, मजे से कुटे गए उस दिन, मजे से। मतलब फिर उसका कुछ वो नहीं था कि ये तो सभी कुछ, मम्मी तो तब भी एक बार छोड़ दें, पापा लोग तो जब मानना स्टार्ट करते हैं तो भगवान ही बचाए फिर। तो इनको ऐसा नहीं है, lenient नहीं होते हैं लोग अब तुम्हारे यहाँ अच्छे हैं ना। कुछ भी। उज्जवल तुम्हारे यहाँ कौन स्ट्रिक्ट है, मम्मी या पापा? पापा सर। पापा है ना, देखा, हम बता देते हैं, पहले भी उन्हें बता दिया, उसके मम्मी है तो हम पापा है। पापा जो कुटाई की है, इनकी बेल्ट वेल्ट सभी चली हैं, लेदर की बेल्ट, ये वाली बेल्ट, वो वाली बेल्ट, दुकान से खरीद के आई है बेल्ट, और तब कुटाई हुई है। क्या आज के बाद वो अपनी KTM ड्यूक को 200 किलोमीटर पे चलाएगा? चलाएगा, थोड़ा रेड सिग्नल आएगा तो पिछले 5 किलोमीटर पहले रुक जाएगा कि भाई वहां रेड सिग्नल है, मैं नहीं क्रॉस कर रहा हूँ। एक तो 1 लाख रुपए का चलान आया, एक तो पापा ने करा। 1 लाख रुपए का चलान आया क्यों मालूम है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तुम्हारा एक है मोटर व्हीकल एक्ट, परिवहन
एक मोटर व्हीकल एक्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने ये गलतियां की, अगर आपने रेड सिग्नल क्रॉस किया तो इतने रुपए का चालान लगेगा, अगर आपने ये बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हो तो इतने रुपए का चालान लगेगा, और ये सब ऐसे अलग अलग वो ट्रिपलिंग कर रहे हो तो इतने रुपए का चालान लगेगा। ये मोटर व्हीकल एक्ट है क्या? यही तो है तुम्हारा लॉ। इसी को तो बोलते हैं लॉ। जो तुम्हारे अलग अलग एक्ट बने हुए हैं इन्हीं को बोलते हैं लॉ, जो कि लोग फॉलो करें। ऐसे ही अलग अलग एक्ट हैं। इनकम टैक्स लोग क्यों पे करते हैं? क्योंकि एक है इनकम टैक्स एक्ट जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने इनकम टैक्स नहीं पे किया तो आपके घर रेड पड़ जाएगी। ये इनकम टैक्स एक्ट क्या है? लॉ। ऐसे ही हमारे कोर्स में क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर समझो उज्जवल और उमेश आपस में कह रहे हैं कि भाई हम तुमको ये अपनी जो केटीएम ड्यूक है, अब उस दिन इतना मार खाए प्रज्वल उज्जवल कि उज्जवल ने कहा भाई अब हम नहीं रखेंगे, नहीं केटी को रखेंगे तो फिर चलाएंगे। तो इन्होंने कहा उमेश हम तुमको देना ही है 80,000 रुपए में, ठीक है। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया और 80,000 में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगले दिन उज्जवल फिर आए उमेश के पास, पैसा ऐसा दे दिया था उमेश ने, लेकिन उज्जवल उमेश के पास गए कि भाई नहीं 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 हमें पैसा, हमें बाइक लाओ मेरी वापस। तो उमेश ने कहा भाई हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने तुमको पैसे दिए हैं। बोला नहीं वो सब कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानते हैं, तो हमको मेरे पैसे लाओ। तो लोग ऐसा ना करें, इसलिए क्या आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक आपका एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो उमेश कर सकता है, कोर्ट्स में जा सकता है और लड़ सकता है कि देखो भाई हम लोग का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारा स्टैम्प पेपर पे ड्यूली साइन हुआ है पूरा एग्रीमेंट कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस वजह से ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जो उज्जवल कर रहा है ये गलत है। और कोर्ट्स भी इस चीज को मानेंगी कि हाँ भाई इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट था और 80,000 रुपए भी उमेश ने ट्रांसफर किए। तो बाइक अब किसकी बिलोंग करती है? उमेश की। समझे? ये इसलिए ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। ऐसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसलिए आया। पार्टनरशिप एक्ट में तुम तीनों पार्टनर थे समझो, और उसमें आपस में तुम तीनों में लड़ाई हो गई। तुमने कहा भाई हम 40% रखेंगे, तुमने बोला हम 50% रखेंगे, ऐसे लड़ लिए तुम तीनों लोग। जब इस लड़ाई को सॉल्व कैसे किया जाए, इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट आया। ऐसे ही कंपनीज एक्ट आई। ऐसे ही एलएलपी एक्ट। एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये थोड़ा सा आगे जाके हम बताएंगे क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना कि किसी के सपना नहीं आता कि चलो आज हम चल के ये एक्ट बनाते हैं। कोई भी एक्ट मजे पहले ही मजे से में नहीं बनता है। हाँ, मजे मजे में नहीं बनता है भाई आज चलो जो अपने पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो भी जैसे फ्री बैठे हैं ना, भाई आज फ्री हैं चलो हम एक एक्ट बना देते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट। चलो आज हम फ्री हैं, आज इनकम ब्रेक टैक्स बना होता देते है हैं। रूल। जब कोई रूल ब्रेक होता है, बिल्कुल सही बात, जब कोई रूल ब्रेक होता है तभी वो सीन आता है। जब तक मैंने बोला कि भाई 10 बजे अब टाइम हो गया, अब 10 बजे से वो 10 बजे के बाद अगर तुम घर में आए तो आज के बाद घर में घुसने नहीं देंगे, ठीक है। ये रूल बन गया और ये सीरियस वाला रूल था। और ये मान भी क्यों नहीं है निकिता? क्योंकि इनकी कुटाई हुई है, तो पनिशमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक्ट में पनिशमेंट जरूर होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस कोई डाउट किसी का अभी तक यहाँ पर? नो सर। मजा आ रही है? नो sir. सर। यस Yes, सर। मजा आनी चाहिए। मेन बात है पढ़ाई को जब कभी भी हमेशा मजे में पढ़ो तो बहुत मजा आएगी। कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि यार ये तो बहुत टेंशन वाला काम है, पढ़ना है, बताओ यार पढ़ना है। नहीं, जब तुम खुद ही सोचोगे कि यार तो मजा आ रही है, ऐसे एग्जाम्पल्स लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपने ऊपर एग्जाम्पल बनाओ। कोई भी कॉन्सेप्ट तुम तब तक नहीं भूलोगे जब तक, अगर तुमने वो अपने ऊपर एग्जाम्पल बना लिया कि मेरे साथ ये हुआ, तुम जिंदगी में अब वो एग्जाम्पल नहीं भूलोगे। जैसे हमने तुम लोग के ऊपर जो जो एग्जाम्पल बनाए हैं वो निकिता नहीं भूलेगी कि हम 2 बजे लेट आए थे तो हम मार खाए थे, ठीक है। या उज्जवल नहीं बोलेगा कि हम लेट आए थे तो हम मार खाए थे। एक बार अपने ऊपर अगर बना लो तो फिर वो चीज तुमको हमेशा याद रहेगी, लाइफ टाइम, ठीक है। चलो अब आज वैसे ज्यादा हम नहीं पढ़ाना चाहेंगे, इतना ही ठीक है तुम लोग के लिए। फिर कल से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे स्टार्ट करते हैं। एक चीज अच्छा तुम लोग को हम दिखाते हैं, अगर दिखा सकें। एक स्कैनर आती है, और है ना, स्कैनर में क्या होता है, पिछले 10 साल के 10 साल में टोटल कितने अटेम्प्ट हुए होंगे सीए के?
क्यों? एक साल में कितने अटेम्प्ट होते हैं? 2 होते हैं, मई और नवंबर, मई और तो नवंबर। 20 तो 10 साल में कितने होंगे? 20। उस 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन और आंसर होते हैं, मतलब 20 अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर्स होते हैं। वो स्कैनर जरूर तुम लोग खरीद लेना, अभी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे कोचिंग आगे बढ़े 1 महीने बाद वो स्कैनर से तुम लोग को बहुत हेल्प मिलेगी एक्चुअली में। मतलब वो स्कैनर में क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे क्या एग्जाम में आता है। हम लोग तो अपना टेस्ट लेंगे ही तुम्हारा, ठीक है, जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। एक चैप्टर लॉ में तो हर चैप्टर के बाद लेंगे, अब मैथ्स से बहुत छोटे छोटे चैप्टर है तो 2 चैप्टर एक चैप्टर कंबाइन करके वो लोग ले लें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम टेस्ट लेंगे तो वो तुम उससे लेते ही तुम्हारे उन्हीं हिसाब से लेते हैं कि तुम्हारा कैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसी हिसाब से ले आता है। मगर स्टिल तुम लोग भी एक बार वो स्कैनर अपने लिए खरीद लेना तो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जाम्स में क्वेश्चंस वही आते हैं जैसे एक बार आए हुए हैं, वही सेम ही रिपीट ही होते हैं सब लोग। तो जो आप टेस्ट लेते हैं, हम जो टेस्ट लेते हैं और जो स्कैनर में होते हैं क्वेश्चंस, हम टेस्ट में तो चाह के भी सब कुछ कवर नहीं कर सकते ना, लेकिन स्कैनर में सब कुछ कवर रहता है तुम्हारा, तो इसलिए वो चीज बहुत अच्छी रहती है। हमने खुद अपना फाउंडेशन स्कैनर से ही लगाया था। स्कैनर का एक एक क्वेश्चन लगा लो, तुम पास तो गारंटी हो रहा हो, पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। बुक है क्या सर? काइंड ऑफ बुक है, जैसे तुम लोग की वो होती थी ना 12th 11th और 12th में होती है ना 10 साल पुराने पास पेपर की बुक, या 10 सैंपल इयर्स पेपर। 10 इयर्स होती है जो, हाँ सैंपल पेपर नहीं, 10 इयर्स जो एक्चुअल पेपर आया होता है उसके बारे में होती है। फर्स्ट ईयर वैसे हाँ पास्ट ईयर, वैसे ही स्कैनर जो होती है पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, मतलब तो एक्चुअल उसका जो पेपर बुक हुए होता है हैं कि वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है? उसकी बुक होती है। वो तो अभी हम तुम लोग को लिंक विंक सब भेज देंगे, वो हम लिंक बता देंगे कहाँ से क्या तुम लोग परचेज करना है। अच्छा अभी तुम लोग को वन नोट शेयर हो रहा होगा शायद, है ना? एक चीज हमें और शेयर करनी है, ये शेयर हो रहा है गूगल क्रोम। यस हाँ सर। सर। देखो ये है पेपर, ये हमने खोला है बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सेक्शन ए क्या है? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का स्टडी मटेरियल क्या है? 2021 वाला हमारा अटेम्प्ट है, May 21 एंड ऑनवर्ड्स वाला हम खोलेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है। चलो, और ऐसे ही अगर तुम पीछे जाओ और पीछे आते हैं तो आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसमें भी May 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स खोलते हैं। ये तुम्हारे चैप्टर्स इसमें है। तुम लोगों को लग रहा होगा अरे भयानक, ये तो 13 चैप्टर है। नहीं, बहुत आसान है। कम्युनिकेशन, अब ये एक्टिव पैसिव क्या तुम लोग को नहीं आता है? आता है अच्छा नहीं आता है? एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है सर। आता होगा, आता है सर। आता होगा कॉज ये सब तो बहुत हम लोग पहले से ही पढ़ते आते हैं। वही सेम चीज होती है बल्कि और आसान होता है ये, है ना? अब जैसे ये है वोकैबुलरी, इसमें एक तुम्हारा ये, इसको क्या है? अब ये सब तुम्हें एक तरह से पढ़ना है, याद करना है। आखिरी में जाकर तुम्हें क्वेश्चंस भी दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को भी लगाना है। देखो दिए हुए हैं सब प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये लगाओ, सब आसानी से समझ आएगा। इंग्लिश भी ऐसा कठिन नहीं है। तुम लोगों ने सब किया हुआ है, प्रेसी राइटिंग भी सबके उसमें होगा, फॉर्मल लेटर्स यस सर। सब किया हुआ है, फॉर्मल Yes, मेल्स, sir. रेज्यूमे शायद ना हो तो रेज्यूमे राइटिंग सिखा देंगे, रिज्यूम ऐसे नहीं करके। किया। हाँ रेज्यूमे नहीं होगा, रेज्यूमे सिखा देंगे, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो कि तुम लोग की इंग्लिश में है, ठीक है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तुम्हें अगर दिखा भी दें तो जैसे ये है तुम्हारा, आई थिंक सो, ये देखो 37 है, इसमें आधे एक्सरसाइजेस हैं, आधे चार्ट है, तो एज सच। अब इसमें देखो एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम होंगे, एंटोनिम सिनोनिम, ये सब तुम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो इसमें कुछ एज सच बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक है, लेकिन और 40 मार्क्स का आता है। पढ़ा हुआ भी है, सबका इंग्लिश पढ़ा हुआ है, लेकिन जो तुम्हारा लॉ है, ये लॉ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। और हम लोग इसको थ्योरी सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। इसको जैसे हम लोगों ने आज रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग एग्जांपल लिए जाएंगे रियल लाइफ के, और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे रियल लाइफ में ये सब चीजें हो रही हैं एक्चुअली, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट। 5 ही चैप्टर है सर। हाँ इसमें ये 5 ही चैप्टर है। ये 5 ही चैप्टर तुम्हारे इंग्लिश से ज्यादा कोर्स के हैं। तुम्हें इंग्लिश में 13 चैप्टर दिख रहे हैं या 5 दिख रहे हैं, मगर ये ज्यादा बड़े हैं, वो छोटे हैं। अब इसमें से चैप्टर 1 में हम खोल देना तो सिर्फ इसकी यूनिट 1 33 पेज की है, उसका एक चैप्टर 37 पेज का था। ऐसे इसकी यूनिट 2 खोलेंगे तो यूनिट 2 भी और देखते हैं।
9 पे यूनिट 2 सही तो है। इन 9 दोनों का मिला करके 100 मार्क्स का पेपर बनता है ना? इन दोनों का मिला करके बनता है 100 मार्क्स का। ये हमने लिखवाया था ना कि 60 मार्क्स का तुम्हारा ये तो लॉ वाला 20 पार्ट आता है। मार्क्स का सिर्फ हाँ 20 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं 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 नहीं, 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ आता है और 40 मार्क्स का इंग्लिश आता है। ठीक है, अब तुम्हारा शायद ये कहना है क्या हमें ऐसा भी है क्या कि इसको 40 में से 50% लाने हैं, मतलब 40 में से 20 मार्क्स मिनिमम इंग्लिश में लाने हैं और 30 मार्क्स मिनिमम लॉ में डालने हैं, ये पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ, मतलब दोनों के कितने एवरेज चाहिए होते हैं नहीं पासिंग नहीं के ऐसा लिए? कुछ नहीं, 100 में से 40 लाने हैं। तुम इंग्लिश में So चाहे एक 50 नंबर ही मत लो। 40 एग्रीगेट, अच्छा ये सर 50% ये एग्रीगेट। ईच सब्जेक्ट इंग्लिश में अगर सपोज दैट इंग्लिश में अगर 0 40 है। आ गए और इसमें हाँ नहीं, चलेगा। इसमें इतने भी गैर गुजरे नहीं, अच्छा 10 तो आ ही जाएंगे, अच्छा 10 चलो 20। हाँ चलेगा। तुम्हारे टोटल कितना आ रहा है, समझो इंग्लिश में 40 है और लॉ में 10 है, हाँ तो कितना आ जाएगा 50। चलेगा हाँ 50 आ गया, सही है। लेकिन इंग्लिश में 40 भी नहीं आएंगे अब, इतने गए गुजरे तो नहीं होते, इतने 40 हो का भी तो नहीं। है सर नहीं। 40 मार्क्स का ही होता ही है वो। तो इसमें 0 भी तो नहीं आएंगे? हाँ इसमें 0 भी नहीं आएंगे। अरे तुम्हारे लॉ में 60 में से 50 आएंगे, ठीक है, ये सोच चलना बिल्कुल है। ऐसे बोलिए। 50 लाना है यस सर। और 40 में से 35 इसमें, इसमें 55 करो यार, यस 50 सर। अच्छा नहीं लग रहा है। टोटल कितना हुआ 55 प्लस 35 60 90 मार्क्स लाने हैं तुमको टोटल। यस सर। ऑल इंडिया रैंक लानी है यार हम लोग को। ऑल इंडिया रैंक कब आएगी? तभी तो आएगी जब हमारे पूरे 90 मार्क्स ये वो। 90 अब आएंगे। हाँ ऐसे ही लाना है। अच्छा एक और चीज, कोई अगर दोनों का मिल जाए 10 तो आ जाएगी सर। हाँ तुम में से अगर कोई 90% वाला था, मतलब 12th में, तो सीए में मतलब 60% 70% वहां के 98% 99% के बराबर होता है। ठीक है, फाउंडेशन में तब भी 80 बच्चे अच्छा सर हम वो लोग के तो एग्जाम ही नहीं हुए हैं, हाँ रिजल्ट मतलब क्या आएंगे? 11th में चलो 11th में एग्जाम तुम लोग हाँ क्यों सर, देखो। 11th पे तो है। हाँ तो 11th में जो 90% थे उनके भी यहाँ ये मत सोचना कि हम 95 लाएंगे 96, नहीं, यहाँ पर 60-70% आता है। ठीक है, फाउंडेशन में आते हैं बच्चों के 90% तक, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे अगर तुम्हारे 70% है मतलब तुम 95% वाले हो, ऐसा सीन है। ठीक है, लेकिन हमें हमेशा एम हमेशा हाई के लिए करना है। एक क्लास एंड करने में एक चीज और बता देना तुम लोग की, ठीक है, जो हमने अपनी लाइफ में हमेशा रूल फॉलो किया है, हमेशा तुम्हें जो भी अचीव करना है, मेरा ये वन नोट शेयर हो रहा है अभी? यस सर। हो रहा है ना? ठीक है, जो भी आईसीआई आईसीआई हो रहा है, वेबसाइट खुला है। तुम्हें जो भी लाइफ में अचीव करना है ना, उससे हमेशा एक लेवल अब सोचना। जैसे अगर तुम्हें पास होना है तो तुम ये सोच के पढ़ाई करो कि तुमको ऑल इंडिया रैंक लानी है। जब तुम ऑल इंडिया रैंक के लिए पढ़ोगे तो पास हमेशा ऑटोमेटिकली हो जाओगे। अगर तुमको ऑल इंडिया रैंक लानी है तो तुम ये सोचो कि हमको सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक लानी है। सिंगल डिजिट मतलब 1 to 9, 1 सेकंड, यस फर्स्ट सर। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9, सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक लानी है। जब तुम सिंगल एंड डिजिट ऑल इंडिया रैंक के लिए पढ़ोगे तो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक अपने आप आ जाएगी। और अगर तुम सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक के लिए तुम्हें पढ़ना है तो तुम ये सोचो कि तुमको क्या लाना है, ऑल इंडिया रैंक। सर फर्स्ट आने के लिए तब तो 24 घंटे पढ़ना पड़ता होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं फर्स्ट लाना है तो 24 घंटे पढ़ना है, नहीं। तुम जितनी देर पढ़ो, देखो हमेशा क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस क्वालिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी कभी नहीं मैटर करती है। कभी ये मत देखना लाइफ में कि तुमने आज 16 घंटे पढ़ा है या 14 घंटे पढ़ा है या 10 ही घंटे पढ़ा है। हमेशा देखना कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है, क्या जितना पढ़ा है उतना तुम्हें याद रहेगा। तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना कि आज अगर हम लॉ में जो चीज पढ़ा रहे हैं वो तुमसे 1 महीने बाद भी कोई पूछे तो तुम बता लो, उस हिसाब से पढ़ो। और वो चीज कब होगी? जब तुम चीजों को रटोगे नहीं, चीजों को समझोगे। जब एक बार तुमने चीजों को समझ लिया तो ऑटोमेटिकली तुमको 1 महीना 2 महीना अपने आप याद रह जाती है। जो चीज समझी हुई होती है वो याद रह जाती है, जो चीज रटी हुई होती है वो नहीं याद रहती है। ये चीज ध्यान रखना। तो समझते चलो, और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी बार रिवाइज कर रहे हो रिवाइज करते चलो। हमने आज जो पढ़ाया है वो हर दिन क्लास के बाद वो चीज रिवाइज करो, फिर 2 दिन बाद वापस से वो चीज रिवाइज करो और क्यूमुलेटिव रिवीजन करो। जैसे हम भी क्या करेंगे, आज तुम्हारा बेसिक लेक्चर था, हम पूरा रिवीजन कराते चलेंगे, क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे हम लोग रोज। पहले दिन जो पढ़ाया उसका रिवीजन, फिर दूसरे दिन जो पहले दिन पढ़ाया उसका रिवीजन, फिर तीसरे दिन जो पहले दिन और दूसरे दिन पढ़ाया दोनों का रिवीजन, फिर चौथे दिन जो पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन तीनों दिन पढ़ाया उसका रिवीजन। ऐसे करके क्यूमुलेटिव रिवीजन से चलेंगे हम लोग।
ठीक है। अच्छा ये हम इस तरीके से, अगर किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है तो ये सोच के चलो कि हमको आज तक के हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं सीए में, किसी के इतने ना आए हो इतने लाने हैं, तो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाएगी। कभी ये नहीं सोचना कि हमको इतना ज्यादा पढ़ना है, बस क्वालिटी पे फोकस करना है और एक प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए कि यार ये प्लानिंग है। क्लियर है? Yes, sir. और लॉ की क्लास हमारी ऐसे ही 2-2 घंटे, हम 1.5 घंटे की होगी अराउंड, 1-1.5 घंटे। इससे ज्यादा तुम लोग को थ्योरी सब्जेक्ट फिर अंदर अगर ना जाए दिमाग में तो कोई फायदा भी नहीं है। जितना पढ़े उतना समझ में आना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी इतनी होगी 1.5 घंटे के अराउंड। क्या तुम लोग को लगेगा कि आज सर ओवरफ्लो जा रहा है दिमाग से, वहीं पर क्लास रोक दी? मेरा हमेशा से मोटिव ये रहता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर है? कोई और डाउट हो अगर कुछ हो तो पूछ लो। Yes, sir. बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना और बुक्स कैसे आनी ये कल सिद्धार्थ क्लास के बाद अपनी बता देगा। सिद्धार्थ, और कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा नहीं, नो ठीक है सर। फिर एंड कर दें क्लास आज की। कुछ आज की क्लास में डाउट हो Yes, तुम लोग sir. जब थोड़ा बहुत है ना पढ़ोगे, थोड़ा डाउट आए तो हमको वो भी कर सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, डीएम कर देना व्हाट्सएप पे, हम रिप्लाई कर देंगे। आज तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बस बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास से हमारा मेन लॉ स्टार्ट होगा। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. ओके, थैंक यू सर। वेलकम। लीव कर सकते हो तुम लोग।